60 करोड़ की लागत से नावघाट खेड़ी एवं मोटका में बन रहे घाट निर्माण में ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार का खुला खेल। अधिकारी कर रहे हैं ठेकेदार की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश। कहीं घटिया रेत का उपयोग तो कहीं बिना रेत मिक्स किए ही किया जा रहा है घाट पर कंक्रीट। देखिए आजाद हिंदुस्तान लाइव पर आज घाट निर्माण में चल रहे भ्रष्टाचार एवं घटिया निर्माण का पूरा खुलासा। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर एक और मध्य प्रदेश शासन द्वारा नर्मदा किनारों पर करोड़ों की लागत से बड़े बड़े घाट निर्माण की योजनाओं को स्वीकृति देकर निर्माण शुरू करवाया गया। वहीं सिंहस्थ में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को समुचित सुविधाएं देने की मंशा पर ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से लापरवाही एवं भ्रष्टाचार का खुला खेल खेलते हुए शासन की इन बड़ी योजनाओं को चूना लगाकर जन भावनाओं के साथ कुठाराघात भी किया जा रहा है। आजाद हिंदुस्तान लाइव आज आपके सामने नावघाट खेड़ी के खेड़ी घाट एवं मोटका में बन रहे लगभग 60 करोड़ की लागत के घाटों में खुले भ्रष्टाचार के कई खुलासे कर रहा है, जिसे देखकर आप सभी की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। घटिया रेती का खेल खुलासा हुआ तो चला मिलावट का खेल। आइए सबसे पहले चलते हैं हम खेड़ी घाट पर चल रहे घाट निर्माण स्थल पर, जहां हमने देखा कि घाट निर्माण में उपयोग की जा रही रेती अत्यंत घटिया किस्म की काम में ली जा रही थी, जिसमें रेती की मात्रा नाम मात्र की थी और ज्यादातर मिट्टी एवं बंडा था। हमने इसकी सूचना काम देख रहे नर्मदा विकास संभाग 32 के एसडीओ थावरे एवं एसडीओ गहलोत को दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस रेती को हटाकर क्वालिटी कंट्रोल में चेक करवा लेते हैं, लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब ठेकेदार के लोगों ने उस घटिया रेती पर पीछे पड़ी अच्छी रेती को मशीनों से डालकर आपस में मिक्स करवाया जाने लगा। सवाल ये उठता है कि आखिर किसके इशारे पर घटिया रेती को टेस्टिंग करवाने के बजाय उसमें अच्छी रेत मिलाकर घटिया निर्माण के सबूत क्यों मिटाए गए। आजाद हिंदुस्तान लाइव ने इस पूरे कारनामों को अपने कैमरे में कैद किया, जो आपके सामने प्रस्तुत है। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का स्वागत है। हम मौजूद हैं नावघाट खेड़ी पर बन रहे सिंहस्थ योजना के अंतर्गत 37 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन घाट पर, जहां घाट निर्माण के लिए बहुत सारी सामग्री यहां पर हम एकत्रित देख रहे हैं। कहीं मिट्टी पड़ी हुई है, रेती पड़ी हुई है, सीमेंट उतर रही है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े घाट निर्माण के संवेदनशीलता को देखते हुए भी यहाँ पर ठेकेदार और यहाँ के अधिकारी बिल्कुल निष्क्रिय होकर के काम करते नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे आप ये रेती देख रहे हैं, ये रेती है जो आप देखेंगे इसके अंदर रेती कम मिट्टी ही मिट्टी है और बंडा है पूरा का पूरा। ऐसी स्थिति के अंदर इस रेती को यदि यहाँ पर घाट में लगाया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो कितने दिन आप इस रेती का उपयोग करके वो टिक पाएगी। इसको हमने इसकी जांच कराने के लिए यहाँ के इंजीनियर थावरे जी, एसडीओ गहलोत जी को कई बार हम बोल चुके हैं कि इस रेती का टेस्ट करवाया जाए, लेकिन 4 दिन हो गए इस बात को। उसके बावजूद भी ये पूरी की पूरी रेती यहाँ पर पड़ी हुई है। इसका उपयोग धड़ल्ले से ठेकेदार यहाँ पर कर रहा है। इसके साथ साथ ही ठेकेदार द्वारा नर्मदा नदी से ही बंडे का उत्खनन बेधड़क किया जा रहा है। अभी परसों के दिन ही खरगोन के खनिज विभाग द्वारा 2 डंपर वहां से पकड़े गए और उसके अंदर बंडे सहित वहां पर डंपरों को पकड़ा जा रहा है। पोकलेन मशीनों से बिना परमिशन के बंडा खोदा जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमने मोटक्का घाट की तरफ भी वहां पर निरीक्षण किया, जहां पर रिटर्निंग वॉल बनाई जा रही है, लेकिन उस दौरान हमने पाया
कि वहां पर वाइब्रेटर की व्यवस्था तक नहीं है, डंडे से पूरी गिट्टी के माल को ठोका जा रहा है। ऐसी स्थिति में कितने दिन ये दीवारें टिकेगी? बाढ़ यहाँ पर जब आती है भयंकर रूप धारण करती है। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये करोड़ों की लागत से बनने वाला घाट अधिकारियों की और ठेकेदार की लापरवाही से ये सिंहस्थ तक भी टिक पाए या नहीं टिक पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। अब देखना यह है कि यह इस प्रकार के मटेरियल का उपयोग कर किस प्रकार से इस घाट का निर्माण करते हैं, इसकी जांच हो पाती है या नहीं हो पाती है। हमने अभी अभी थावरे जी से बातचीत की, गहलोत जी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम इस रेती की जांच करवा रहे हैं, पर यह जांच करते करते या तो इसको स्टॉप करना चाहिए या माल को हटाना चाहिए, और यदि जांच करना है तो इस माल को रोक देना चाहिए, अन्यथा यही उपयोग यहाँ पर होता रहेगा। धन्यवाद। हिंदुस्तान लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि किस तरह की घटिया रेती का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा था। उसकी सूचना वहां के अधिकारियों को दी गई, तो अधिकारियों ने जांच कराने के बजाय ठेकेदार के आदमियों को उस रेती में पुरानी रेती नई रेती मिला करके और उसका उपयोग करने की ठान ली। मेरे सामने देख रहे हैं कि मशीन चल रही है और मशीन के द्वारा खराब रेती को नई पुरानी जो नई रेती है उसके सामने मिक्स करके और उसके उपयोग में करने का अब साजिश रची जा रही है। आखिरकार अधिकारी चाहते क्या हैं? अधिकारी क्या इस निर्माण को जो सिंहस्थ के अंतर्गत होने वाला है इसको खत्म करना चाहते हैं या इसकी गुणवत्ता को खत्म करना चाहते हैं? आखिरकार राज क्या है कि उस रेती को मिलाने की जरूरत पड़ी? इस रेती को हटाया क्यों नहीं गया? हटाने के बजाय इस रेती को पुरानी जो अच्छी वाली रेती है उसके अंदर ये मिक्स किया जा रहा है और यह ऑपरेटर हमारे सामने ही इस रेती को मिक्स कर रहे हैं। मोटका के नए घाट पर बिना रेती के केवल चूरी एवं गिट्टी से ही बनाया जा रहा है घाट। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं मोटका में बन रहे नए घाट निर्माण की साइट पर, जहां हमने देखा कि एक और रिटर्निंग वॉल बनाई जा रही थी तो दूसरी ओर घाट पर कंक्रीट का काम चल रहा था। यहाँ पर ठेकेदार का खेल और अधिकारियों की अनदेखी से जो कमाल हो रहा था वो भी मोहन सरकार और यहाँ के दोनों जनप्रतिनिधियों और सांसद महोदय के लिए विचारणीय जरूर होगा। यहाँ पर ठेकेदार द्वारा रिटर्निंग वॉल निर्माण और घाट निर्माण में बिना रेती मिक्स किए केवल चूरी और गिट्टी का माल बनाकर कंक्रीट की जा रही थी। मिक्सर वाहनों पर न मीटर काम कर रहे थे और न इस पूरे खेल को देखने के लिए सिवाय हमारे कैमरों के अलावा कोई अधिकारी था। इसको बंद करना भैया, जरा 2 मिनट बंद करो ना, थोड़ा बंद कर लो। ये बताओ कि आपने यहाँ से ये चूरी भरी, वहाँ से गिट्टी भरी, पीछे रेती है, रेती क्यों नहीं भर रहे हो? आपको क्या दिखना नहीं, निकलने को जगह नहीं है इसलिए आप रेती नहीं भर रहे हो। तो आप बिना रेती के ये माल बना रहे हो और घाट पे डाल रहे हो। अभी हाल कोई लगा नहीं है, सवेरे तो भर रहे थे। वो एक ऑपरेटर जो है वो वाली फ्योरी का, उनका कहना है कि सुबह से ये जो चूरी है यहाँ ऐसे ही पड़ी है और रेती का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अभी आपने भी बोल दिया कि इसमें रेती का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सवेरे तो देख ही लिया। थोड़ा नीचे आ जाओगे? आ जाओ नीचे। ये जो रेती है उधर जाने का रास्ता नहीं है ना? तो आप ये रेती को साइड में करवा के फिर रेती भरो ना। हम लोग क्या बंद है मशीन तो आपको बोल रखा है क्या कि आप बिना रेती से भी बना सकते हो माल? हम किसी ने नहीं कहा। आपने फिर माल क्यों बनाया? बिना रेती का माल क्यों बनाया आपने? नहीं बना रहे बस। अभी तो ये वाला बन के गया, वो डलने गया है। इसमें भी रेती नहीं डली, इसमें भी रेती नहीं डली। आप जो बना रहे हो इसमें भी रेती नहीं डाल रहे हो, तो ये माल तो वहीं डल रहा है ना। ये जो भरा रहा है इसमें डाल देना रेती। हो जाएगी तो डाल देंगे, मशीन खड़ी है जब तक। कौन है यहाँ पर? इंजीनियर कौन है? इंजीनियर का नाम पता है? गुप्ता जी है। पूरा नाम क्या है? वहां काम में ली जा रही सीमेंट के बारे में जब एसडीओ गहलोत से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ओपीसी सीमेंट का ही उपयोग किया जा रहा है। लेकिन आइए हम दिखाते हैं कि यहाँ पर ओपीसी नहीं बल्कि घरों में काम में ली जाने वाली पीपीसी सीमेंट का ही उपयोग किया जा रहा है।
आजाद हिंदुस्तान लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं अब मोरटक्का साइड पर, जहां सिंहस्थ योजना के अंतर्गत घाटों का निर्माण हो रहा है। यहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सीमेंट की बोरियां रखी हुई है और एक सीमेंट का रेक भी है। यहां पर गाड़ी है जिसके माध्यम से सीमेंट उठाया जा रहा है। घाट निर्माण चल रहा है। उसी दौरान हमने यहाँ के एसडीओ गहलोत साहब से पूछा कि इस घाट निर्माण के अंदर आप कौन सी सीमेंट उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओपीसी सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन जब हमने मौके पर देखा तो यहाँ पर यह पूरा पीपीसी सीमेंट है। इस रेक में भी पीपीसी है और यहाँ पर भी पीपीसी सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। इसी पीपीसी सीमेंट को यहाँ से ले जाया जा रहा है और पीपीसी सीमेंट का ही यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि जो पीपीसी सीमेंट घरों में यूज की जाती है, उस सीमेंट का उपयोग इस घाट निर्माण के अंदर किया जा रहा है। जबकि अधिकारी खुद बोल रहे हैं कि हमने हमारे जो एस्टिमेट है उसके अंदर ओपीसी सीमेंट का प्रायोजन रखा गया है। जब ओपीसी सीमेंट के उपयोग करने का निर्देश दिया गया है तो फिर यहाँ पर पीपीसी सीमेंट का उपयोग क्यों किया जा रहा है? यह आश्चर्य की बात है। अनेक विडंबनाएं यहाँ पर नजर आ रही है घाट निर्माण में। मेरे सामने आप जो घाट के ऊपर जो माल लेके जा रही मशीन, उसमें मीटर देखा गया। वो मीटर भी बराबर सब तरह से परफेक्ट नजर नहीं आ रहा है। उसमें बहुत सारी रीडिंग नहीं बताई जा रही है। आखिरकार इसका क्या कारण है? अधिकारी कर क्या रहे हैं? जहां ओपीसी सीमेंट का उपयोग किया जाना वहां पीपीसी सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। जहां वाइब्रेटर होना चाहिए वहां डंडे का से ठोक करके उपयोग किया जा रहा है। आखिरकार कितने दिन यह घाट चल पाएगा, ये सोचने का। जब हमने एसडीओ गहलोत से पीपीसी सीमेंट के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं, डिजाइन में पीपीसी सीमेंट का ही लिखा है। क्या जिम्मेदार एसडीओ को ये भी नहीं पता कि एस्टीमेट और डिजाइन में क्या मटेरियल उपयोग में लिखा गया है? आखिर ठेकेदार के गलत कामों पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों? वाइब्रेटर के बजाय लकड़ी के डंडों से की जा रही थी कंक्रीट की दबाई। नर्मदा किनारे अति संवेदनशील क्षेत्र में किए जा रहे घाट निर्माण की लापरवाही की इंतहा तो तब देखी गई जब रिटर्निंग वॉल में की जा रही कंक्रीट के लिए वाइब्रेटर के बजाय लकड़ी के डंडे का उपयोग किया जा रहा था। घाट निर्माण में चल रही ये विसंगतियां और घटिया निर्माण हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, जनप्रतिनिधि, सांसद एवं विधायक तथा भ्रष्टाचार मुक्त खरगोन बनाने में हमेशा अग्रसर रही जागरूक कलेक्टर भव्या मित्तल जी के उन सपनों पर कुठाराघात है जो वे चाहते हैं कि सिंहस्थ 2028 में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को समुचित सुविधाएं मिल सके। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्नमल जैन की रिपोर्ट।